कौन सी लेक्चर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएससी की? 6 लेक्चर है, राइट? ठीक है, तो लेक्चर 6 लिखो। हम लोग अभी भी साइड चेन की नेमिंग ही पढ़ रहे हैं, प्रॉपर आईयूपीएससी नेमिंग में अभी तक नहीं आए, है कि नहीं? तो जैसे लास्ट क्लास बताया था, ये क्वेश्चन जाते हुए एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है? तो लोगों को लगता है कि ब्रोमो पहले आता है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। साइड चेन के नेमिंग में, है ना, साइड चेन के नेमिंग में हमेशा नंबरिंग इस तरह से करो कि फर्स्ट लोकेंट क्या मिले, मिनिमम। नंबरिंग ऐसा कीजिए कि फर्स्ट लोकेंट क्या मिले, मिनिमम। भले ही वो क्लोरो को मिले या ब्रोमो को मिले, डजंट मैटर। जो ये दोनों है ना, इसकी कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। यहीं पे एक क्वेश्चन जब ऐसे क्लियर किया था, ये क्वेश्चन देखना, अगर यहाँ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन है तो पहले लोकेंट पे ये तो 1 है ही, नो डाउट। यहाँ पे हमें ऐसे चलना पड़ेगा क्योंकि हमें सेकेंड लोकेंट मिनिमम करने। यहाँ पे 1 है, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 पे क्लोरो आता है, मतलब सेकेंड लोकेंट 2 मिलता है। और ऐसे भी चलते हैं तो सेकेंड लोकेंट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जब दोनों तरफ से दिख रहा है कि सेम लोकेंट मिल रहा है, तब अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, मान लो ये 7 है, ये 11 है, तो इसका नाम लिखोगे 7 नहीं 4 ब्रोमो। अल्फा लिखते हैं अल्फाबेटिकली है, 2 क्लोरो पेंटाइल, साइक्लो पेंटाइल। और इसका नाम लिखने के समय 10 के ये में क्या कर लेंगे, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो पेंटाइल। समझ में आ रहा है? अब एक और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, देखते हैं ये इसमें कितना दिमाग काम करता है। मान लेते हैं क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ पर मान लेते हैं मिथाइल है। सब लोग इसका नंबरिंग सही कर दो बस। क्या इसका नाम होगा, एक बार ट्राई करो, चलो। हाँ ट्राई करो, बताओ मेरे को फाइनल लिख के। बुक में लिख दो ना, मैं देखने आ जाता हूँ, कॉपी में देख लूंगा मैं। होगा एक रूल यहाँ से क्लियर होगा। देखिए, पहला बात तो फर्स्ट लोकेंट तो फिक्स है, साइड चेन का वो कार्बन जो पीसीसी से डायरेक्टली जुड़ा है वो 1 होता है। अब हमें 2 3 4 नंबरिंग करनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो आप इस तरह से नंबरिंग करो कि फर्स्ट लोकेंट मिनिमम आए। तो अगर आप ऐसे करते हो तो फर्स्ट 1 के बाद लोकेंट आए, मतलब साइड चेन कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा, और इधर से चलेगा तो 2 पे आएगा। मतलब दोनों तरफ से फर्स्ट लोकेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फर्स्ट लोकेंट 1 तो फिक्स है बच्चे। अगर हम इधर चलते हैं 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, मतलब इस वाले से इस वाले नंबरिंग से क्या दिख रहा है हमको, लोकेंट 2 एंड 3 क्या दिख रहा है, 2 एंड 3, गुड टू गो। अगर नंबरिंग किसी ने इधर से किया तब लोकेंट क्या दिख रहा है, 2 4 5, राइट? इधर से किया, रेड वाले से किया, तो लोकेंट क्या दिख रहा है, 2 4 5। और ग्रीन वाले से कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है लोकेंट, नहीं नहीं, 1 तो छोड़ो, 1 तो मेन चेन से जुड़ा है, मेन कहाँ कहाँ पे कुछ और जुड़ा है, 2 3 5। जब इस तरह के पॉसिबिलिटी हो बच्चे, तो दोनों का फर्स्ट लोकेंट तो सेम है ना। जब फर्स्ट सेम है तो सेकंड मिनिमम करने की कोशिश में रहना है, सेकंड सेम होगा तो थर्ड मिनिमम करने की कोशिश में रहना है। तो ये नहीं सही है, ये सही। यहाँ फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलेगा, यहाँ फिर से यही लिखा ना आर्य, हाँ, यहाँ पे फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलेगा। हमेशा नंबरिंग इस तरह से करिए सो दैट फर्स्ट लोकेंट मिनिमम। फर्स्ट अगर देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फर्स्ट 2 पे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब भी फर्स्ट 2 पे आ रहा है। अब सेकंड क्लॉकवाइज चलने से 3 पे आ रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलने से सेकंड कहां पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो गलत हो गया ये। नंबरिंग ऑफ साइड चेन या पीसीसी दोनों, मतलब मेन चेन का भी जब नंबरिंग करते हैं ना तो इस बात का ख्याल रखते हैं। मेन चेन के नंबरिंग में 7 10 13 लिखा है ना,
वो मेन चेन के नंबरिंग में वो उस बात का ख्याल रखते हैं, numbering of PCC or complex side chain must be done in such a way that first locant must be minimum. If first minimum, second must be minimum. If second minimum, third must be minimum, like so on till the first point of difference. देखो फर्स्ट को कंपेयर किया है तो हमें नहीं पता चल रहा है कौन सही कौन गलत है, लेकिन सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये सही है ना। लिख लो पॉइंट नोट करके, नंबरिंग ऑफ पीसीसी मेन चेन और लॉन्गेस्ट चेन, numbering of PCC main chain, numbering of PCC main chain longest chain, numbering of PCC main chain longest chain or even complex side chain or even complex side chain or even complex side chain must be done in such a way must be done in such a way so that first locant must be minimum, so that first locant must be minimum। देखो इस नंबरिंग में अल्फाबेटिकल का कोई सीक्वेंस है, ऐसा कुछ लिखा है अल्फाबेटिकली नंबरिंग करो? बस आप देखो फर्स्ट लोकेंट क्लोरो का कम आ रहा है तो क्लोरो को दे दो, ब्रोमो को कम आ रहा है तो ब्रोमो को दे दो, फर्स्ट लोकेंट मस्ट बी मिनिमम, है ना, एंड सो ऑन टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तब तक आगे बढ़ते जाओ जहां पे डिफरेंस ना दिखे, जैसे फर्स्ट से बात नहीं बनी तो सेकंड देखा, सेकंड में दिख गया कि यही अच्छा है। आया समझ में? बोलो। सर अगर ये मेन चेन होता साइड चेन में, हाँ हाँ तो अपन CS3 से स्टार्ट कर सकते हैं। करेंगे, अभी अभी साइड चेन पे रहते हैं, अभी जाएंगे उधर पक्का। कर सकते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, मतलब देखो ये पूछना चाह रहा है बच्चे कि अगर सिर्फ ये कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए नंबरिंग? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, उस केस में लोकेंट आएगा 1 2 4। कैसे? अगर क्लोरीन से स्टार्ट करते हैं तो क्लोरीन से क्या आएगा? अगर ऐसे स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 2 4 पक्का श्योर। और अगर मिथाइल से स्टार्ट करते हैं तो भी 1 2 4 ही आएगा, 1 2 3 4। बोलो। तो भाई साहब दोनों तरफ से नंबरिंग अगर सेम आ रहा है तो मिथाइल और क्लोरो में क्लोरो पहले आता है ना, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? तो ये वाला सही है। अब समझे? दोनों तरफ से सेम लोकेंट आता है, अभी तो ये क्वेश्चन करा है देखो ना, दोनों तरफ से सेम आ जाता है, मतलब यहां से चलना सर क्या 2 पे ब्रोमो आ रहा है, इधर से चल रहा है 2 पे क्लोरो आ रहा है। जब दोनों तरफ से सेम है तो अल्फाबेटिकल को प्रायोरिटी देते हैं, अदरवाइज अल्फाबेटिकल का कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। इस केस में कहां से शुरू होगा? क्लोरो से। लिखेंगे पता है कि पूरा नाम इसका क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये साइड चेन नहीं है। जिसका पीसीसी क्या है पता है? रिंग। ये मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका पीसीसी क्या है? रिंग। आ रहा है समझ में? तो चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो 1 क्लोरो, ऐसे मैं अलग से साइक्लोअल्केन का अलग से नेमिंग कराऊंगा। अभी मेन मेरा एजेंडा क्या है? साइड चेन पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड कराना। मेन एजेंडा क्या है? साइड चेन पे। लिखिए जल्दी लिखिए, आज बहुत सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या क्या? तब जाके अल्फाबेटिकल, हाँ तब अल्फाबेटिकल। if locant in from both side, left to right or right to left या clockwise और anti clockwise same, if locants are, है ना, left to right और right to left या clockwise और anti clockwise same, then alphabetical priority can be given। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट चाहो तो नोट में लिख सकते हो। if locants are same, left to right or right to left, clockwise or anti clockwise,
हर तरह से देख लिया लोकेंट सेम आ रहा है ना. इफ लोकेंट्स आर सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, clockwise or anti-clockwise, then alphabetical priority can be given. Then numbering can be done on the basis of alphabetical order. Then numbering can be done on the basis of alphabetical order. Then numbering can be done on the basis of alphabetical order. चलेगा यहां तक? बोलिए. Now लिखो नेक्स्ट, साइक्लोअल्किनाइल. साइक्लोअल्किनाइल ग्रुप. साइक्लोअल्किनाइल ग्रुप. देखो मेन चेन से अगर ये जुड़ा है देखो, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल. आपको पता है ना ये साइक्लोप्रोपाइल है, लेकिन ये साइक्लोप्रोपीन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटीन है, नहीं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन ऐसे चलता है ना. तो जिस तरह से आप इसको जोड़ पा रहे थे पीसीसी में, जैसे आप इसको जोड़ रहे थे पीसीसी में तो साइक्लोप्रोपाइल हो जा रहा था. इसको जोड़ रहे थे तो साइक्लोब्यूटाइल, अभी किया था लास्ट लेक्चर में. इसको जोड़ रहे साइक्लोपेंटाइल. अगर इसका कोई कार्बन, पता है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH2CH ऐसा होगा. इसमें से दिख रहा है कि यहां से हाइड्रोजन हटा के भी जोड़ सकते हैं, और यहां से भी हाइड्रोजन हटा के जोड़ सकते हैं पीसीसी से. तो अगर मान लो टॉप वाले से हाइड्रोजन हटा के जोड़ा तो इधर पाई बॉन्ड आएगा, और अगर इधर नीचे वाले दोनों में से किसी से एक हाइड्रोजन हटाया तो ऐसा दिखेगा ये. बोलो, ये वाला हाइड्रोजन हटा के इसको यहाँ जोड़ दिया, ऐसा नो. मान लो ये 7 है, ये 10 है. अब इसका नाम क्या लिखेंगे पता है? 7 साइक्लोप्रोपिनाइल तो बोलेंगे नो डाउट. क्या बोलेंगे? 7 साइक्लोप्रोपिनाइल. क्या लिखा है देखो ना, साइक्लो अल्कीन से साइक्लोअल्किनाइल, साइक्लोअल्कीन से, तो इसका नाम साइक्लोप्रोपिनाइल तो बोलेंगे, उसमें डाउट नहीं है. अरे ऐसा नो, लेकिन हमें नंबरिंग करके अल्कीन का एड्रेस भी अब बताना पड़ेगा, है ना. 7 पे 2 साइक्लो प्रोपिनाइल. पता नहीं समझे या नहीं. साइड चेन का वो कार्बन जो पीसी से डायरेक्टली जुड़ा है वो 1 होता है. ये लाइन तो मैं बदल ही नहीं रहा हूं पिछले 2-3 लेक्चर से, याद है? अच्छा, इसका भी नंबरिंग ये 1. अब एक चीज और समझना, जब 1 होगा ना तो 2 इधर ही जाना है, कुछ भी हो जाए. मल्टीपल बॉन्ड नंबरिंग में आना ही चाहिए और कंजिक्यूटिव आना चाहिए. मल्टीपल बॉन्ड नंबरिंग में आना ही चाहिए और लगातार आना चाहिए. जैसे देखो यहाँ पे 1 2 यहाँ गए 3, देखो लगातार आया ना 2 3. मतलब बोला जाता है कि अगर अल्कीन है वहां पे तो अल्कीन मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल कंजिक्यूटिव नंबर. फिर से याद रखो, लोएस्ट पॉसिबल कंजिक्यूटिव नंबर. मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आपने ये इसको 1 बोल दिया तो यहाँ 2 नहीं गए, दिख रहा है, इधर नहीं गए. 1 जैसे फिक्स हो गया ना तो दूसरा पाई बॉन्डेड कार्बन ही 2 होगा अल्कीन का. तो इसका नाम क्या लिखेंगे पता है? 10 पे 1 साइक्लोप्रोपिनाइल. बोलो, आया समझ में? है ना. अब यहाँ पे देखो कोई ऐसा ग्रुप, मान लो इसमें देख रहे हो, इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी है इसको पीसीसी से जोड़ने का, दिख रहा है जी. हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के जोड़ सकते हैं, इधर से जोड़ सकते हैं. अरे ऐसा नो, अगर मान लो हमने 13 पे ऐसा जोड़ दिया, ध्यान देना, मान लो ऐसा जोड़ दिया सपोज, तो 1 तो फिक्स हो गया. अब 2 ऐसे नहीं जा सकते. और मजेदार बात है, यहाँ अगर ब्रोमीन रहता तो भी ऊपर नहीं जाना है, इधर ही जाना है. क्या बोला समझ में? इधर ही जाना है. क्या हो गया? 2 3 4 5. अब देखो नाम क्या लिखेंगे? 13 पे 5 ब्रोमो 1 साइक्लोपेंटिनाइल. 1 साइक्लोपेंटिनाइल. अल्कीन मस्ट गेट
लोएस्ट पॉसिबल कंजुगेटिव नंबर, कंजुगेटिव लगातार, समझ गए? अल्कीन मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल कंजुगेटिव नंबर्स। लिखो जो जल्दी लिखो, अलग से टाइम नहीं दूंगा लिखने का, साथ में लिखो, इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, फिर अलग से भी टाइम चाहिए लिखने का, कैसे होगा? ओके, साइलेंस। क्या साइक्लो अल्किनाइल लिख पाओगे सब लोग? बोलिए, पक्का? तो कुछ ग्रुप्स और लिख लेते हैं साइड चेन में। मान लो इसका नाम बोला गया लिखने के लिए, क्या नाम होगा इसका बताओ? 7 पे है तो जल्दी कोई। 6 देखो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगा बता देता हूँ। 1 तो फिक्स हो गया बच्चे, अब 2 इधर जाए ऊपर जाए, लोएस्ट पॉसिबल कंजुगेटिव नंबर, तो 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमें लिखना पड़ेगा 7 पे क्या है? 6 क्लोरो, है ना? साइक्लो, हाँ वो भी रख सकते हो, साइक्लोहेक्स 2 इनाइल भी रख सकते हो, साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। अच्छा यहाँ पे 8 पे क्या नंबरिंग? 1 फिक्स हो गया, 2 कैसे भी चल लो सेम आएगा, चलो ऐसे चल लेते हैं। ठीक है, अब सही है। तो 8 पे देखो, 8 पे लिखेंगे 4 मिथाइल, साइक्लो हेक्सा 2 5 डाई इनाइल। यहाँ पे देखो हेक्स भी नहीं, हेक्सा है ना, डी बड़ा है ना, तो ई ड्रॉप नहीं करना है इधर, हेक्सीन का ई ड्रॉप नहीं करना है ना। देखो 2 अल्किन का एड्रेस क्या क्या बताओगे? इसमें से अल्किन का एड्रेस 2 है और यहाँ पे अल्किन का एड्रेस क्या है? 5, इसीलिए 2 5 डाइनाइल, 2 5 डाइनाइल। सबको आ रहा है समझ में? साइक्लो अल्काइनाइल ग्रुप ज्यादा नहीं होता, मतलब रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन वगैरह, तो उस तरह के ग्रुप का नाम नहीं लिखते। ओके, डन। अभी तक जो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा सकते थे, अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप, अल्काइनाइल ग्रुप, है ना, साइक्लो अल्काइल, साइक्लो अल्किनाइल, ये सब सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया, जिसमें बहुत सारे ग्रुप आपने ऐसे सीखे। जैसे कौन सा ग्रुप सीखा? आइसोप्रोपाइल, ये सब सीखा ना, टर्डिब्यूटाइल, न्यूपेंटाइल, ये सब कुछ ऐसे नेम थे जो आपको फेमस है और उसको याद करना है। उसको सिस्टमेटिक तरीके से भी लिख सकते हैं और उसको जो आइसो नाम है उसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बात कर रहा हूं मैं कुछ अदर ग्रुप्स के, ठीक है? अदर इंपॉर्टेंट साइड चेन, साइड चेन तो नहीं बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, अदर इंपॉर्टेंट। इसमें देखो नाम क्या क्या आता है। अगर पीसीसी में अगर पीएच जुड़ा है, पीएच को बोलते हैं हम लोग, जैसे बेंजीन आप जानते हो, बेंजीन में 6 के 6 कार्बन आइडेंटिकल है और सारे हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो कहीं से भी अगर एक हाइड्रोजन हटा के उसको पीसीसी से जोड़ दिया, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा के जोड़ सकते हैं। पता है कैसा ग्रुप दिखेगा? ऐसा दिखेगा। एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ऐसा दिखेगा ना ग्रुप, बोलो। इसी को लोग पीएच बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को। इसी को लोग 5 वगैरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, समझ गए? 5, इसी को लोग C5
C6H5 डैश ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो ना, ये टोटल कितना है, C6H6 है। एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक वैलेंसी खाली हो गई किसी ना किसी कार्बन पे, तो उसको जोड़ दिया हमने मेन चेन से, 7 पे मान लो जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाता है 7 फेनाइल। क्या? 7 phenyl. बहुत फेमस है फेनाइल। अदर इंपॉर्टेंट साइड चेन, अदर इंपॉर्टेंट साइड चेन, बेंजीन C6H6 होता है, उसका कोई कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा के उस कार्बन को मेन चेन से जोड़ दो। मतलब यहाँ पे कोशिश किया है इसको साइड चेन बनाना, बेंजीन को ही साइड चेन बनाना, बेंजीन को मेन चेन नहीं बनाना। क्या बनाना? तो उसका फेमस नाम क्या होगा, है ना? इसको ऐसे भी लोग दिखाते तब भी हम क्या बोलते, फेनाइल। इसको ऐसे भी दिखाते तब भी क्या बोलते, C6H5 भी लिखा रहता तो भी क्या बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पीएच उसका एब्रीविएशन बोल सकते हैं, शॉर्ट कोड वर्ड ऐसा। इस पूरे स्ट्रक्चर का कोड वर्ड क्या है, पीएच। आ रहा है समझ में? जैसे उधर पर सीखा था ना पीरियोडिक में, अन नील ऐसे होता था, अन का यू लेते थे, नील का एन लेते थे, याद आ रहा है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला, लिख के रखो, फेनाइल। क्या? फेनाइल। अब देखो एक और यहीं पे सिखा देता हूं, अगर ऐसा कंपाउंड है, ध्यान देना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां भी लिखा है, दिख रहा है? इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम कैसा होगा पता है? बॉन्ड लाइन डायग्राम ये, बेंजीन और एक मिथाइल लगा हुआ है तो एक स्टिक ऐसा दिखा देंगे। इसका कॉमन नेम है टॉल्वीन। क्या? बड़ा फेमस नेम है, आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, टॉल्वीन। ऐसे इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। लेकिन टॉल्वीन से ज्यादा फेमस है। अरे समझ रहा है? टॉल्वीन से ज्यादा फेमस है। क्लियर है ना? जैसे होता है ना महेंद्र सिंह धोनी, माही, माही ज्यादा फेमस है। अरे पूरा बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी मार रहा है, माही मार रहा है। अरे समझ रहे? तो ये टॉल्वीन नाम से ज्यादा फेमस है। अब देखो, इसका कोई हाइड्रोजन हटा के, मतलब कोई नहीं, ये वाला हाइड्रोजन हटा के अगर यहां लगा दें तो CH2 हो जाएगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दिया, और इधर क्या बचेगा बच्चे, ये बॉन्ड लाइन में दिखा देंगे। तो इस पूरे ग्रुप का नाम है बेंजाइल। क्या? बेंजाइल, 13 बेंजाइल ऐसे बोलते हैं। दिस इज बेंजाइल ग्रुप। देखो यहां से हाइड्रोजन नहीं हटाए 5 वाले, यहाँ तो हाइड्रोजन था, वहां वो हट के खुद मिथाइल आया है। बाकी हर जगह हाइड्रोजन था, उसको नहीं हटा रहे। जो ऊपर मिथाइल है उसका हाइड्रोजन हटा के उसको साइड चेन का औकात दिखा रहे हैं कि तू साइड चेन बन जा। यहां से हाइड्रोजन हटा के उसको साइड चेन बना रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल। याद रखोगे? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। नेमिंग में मैक्सिमम काम तो साइड चेन की नेमिंग आ गई, तो बाकी तो फंक्शन ग्रुप की चीजें नहीं बदलती। फंक्शन ग्रुप का एक टेबल लिख देंगे, चीजें नॉर्मल हो जाती है फिर बहुत, है ना? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ऑर्गेनिक में देखो फायदा क्या होगा तुम्हारे लिए, तुम जितना फास्ट लिखो मेरा कंटेंट बढ़ता जाएगा। मेरा सर बहुत सारा कंटेंट है, या फिर क्या होगा, फिर तुम्हें खुद से वो सारी चीजें फिर लर्न करनी पड़ेगी, ज्यादा चीज मैं यहाँ बता पाऊंगा। तो टॉल्वीन एक कंपाउंड है, उससे उससे जो ग्रुप बनता है टॉल्वीन, इसको बोलते हैं बच्चे, इससे 3 ग्रुप बनते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया ऐसा तो बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन अगर हटा दिया और 3 हाइड्रोजन तीनों हटा दिया उस कार्बन से, 3 वैलेंसी खाली कर दी इसकी, तो ये है बेंजाइल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये है बेंजल और ये है बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। जैसे कॉमन नेम बताओ। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने CH2Cl लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड, क्या नाम लिखेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। अगर OH लगा देते तब बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आया? अगर इसी कार्बन पे प्लस आ जाता, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन, वेरी गुड, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, माइनस लगा देता, ठीक है। फटाफट नाम भी लिखना है इनका, जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप है बेंजाइल, उसको याद रखो। कभी भी बोलते बेंजाइल अल्कोहल ना, तो बेंजीन पे OH मत लगा देना। लोगों को लगता है बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन पे OH लगा दो। बेंजीन पे OH लगाते हैं उसका नाम होता है फेनॉल। मेरी बात समझ रहे हो ना? फेनाइल, फेनाइल पे OH लगा दिया तो फेनॉल। फेनाइल ग्रुप क्या है, समझ में आ रहा है? पीएच अभी तो लिखा था, है ना? फटाफट जल्दी लिखो। मैं लिख दे जल्दी। यहाँ पे ये सारे नाम लिखने थे, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बेनायन, बेंजाइल कार्बन फ्री रेडिकल, है ना? एंड ये बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। कॉमन नेम समझ रहे हो सब लोग? नाउ देखो कुछ अदर ग्रुप्स भी आते हैं, अभी कंप्लीट ही होने वाला है ये पार्ट। जैसे PCC से अगर OCH3 जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। 7 पे क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। समझ गए? अगर मान लो ऐसा जुड़ा है इथॉक्सी, क्या? इथॉक्सी ग्रुप याद रखो, है ना? इथॉक्सी, समझ गए? और नॉर्मल अगर OR है तो एल्कोक्सी, क्या? 9 पे। अब देख लेना एल्कोक्सी कौन सा ग्रुप होगा। यहां तक याद हो गया? अच्छा, ये सब बताने का जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ Br जुड़ा है PCC से तो ब्रोमो, Cl जुड़ा है तो क्लोरो, पक्का? NO जुड़ा है तो नाइट्रो, नाइट्रो लिख लेना। 10, 11, 12 ऐसे, है ना? मान लो यही PCC आगे बढ़ गया, 13 पे जोड़ दिया फ्लोरीन, 14 पे जोड़ दिया आयोडीन, 15 पे जोड़ दिया NO, नाइट्रोसो। यहां नाइट्रो, नाइट्रोसो। हमने क्या पढ़ा आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ पे जैसे R जोड़ दिया तो अल्काइल का तो पूरा चार्ट ही बना लिया, है ना? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल से 2, इसके लिस्ट बहुत लंबे हैं, राइट? है ना? तो अभी वो वाला पार्ट नहीं बता रहा हूं, समझ गए? वो तो ऑलरेडी डन है। अल्काइल, साइक्लो अल्काइल, वो सब सारे डन है। जो अदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, और मैं बताऊं ये ऐसे ग्रुप हैं बच्चे जो कभी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। मतलब फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं, इसके लिए सफिक्स नहीं बने। ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके लिए सफिक्स नहीं बने। जैसे मैं बताता हूं एक एग्जांपल देके, अगर OH होगा ना साइड चेन पे तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, समझ गए? और अगर OH मेन चेन का पार्ट हो जाए तो इथेनॉल, क्या बोलते हैं? मतलब OH एक ऐसा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसके लिए सफिक्स भी बना है, प्रीफिक्स भी बना है। गुड टू गो। OH एक ऐसा ग्रुप है जिसके लिए प्रीफिक्स भी बना है, सफिक्स भी बना है। लेकिन ये सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसके लिए सफिक्स बना ही नहीं। ये कभी भी इसको हमेशा ब्रोमो बोलेंगे, ऑलवेज। OH के लिए 2 नाम है, जब वो प्रीफिक्स होता है, जब वो जूनियर होता है हाइड्रोक्सी, जब वो खुद सीनियर होता है इथेनॉल, ओल, क्या हो जाता है? बोलो। लेकिन ब्रोमीन कभी भी सीनियर हो ही नहीं पाता, और कभी सीनियर है भी तो ब्रोमो ही बोलते हैं। कभी सीनियर है भी तो क्या बोलते हैं? ब्रोमो ही बोलते हैं। We have some groups or atoms which are always substituent, having only prefixes, no suffix.
वी आर हैविंग सम एटम्स और ग्रुप्स जिसकी औकात हमेशा प्रीफिक्स की है, वो कभी सीनियर मोस्ट बनता ही नहीं, और वही मैं लिस्ट डाउन करा रहा हूं. वी हैव सम एटम्स और ग्रुप विच आर ऑलवेज साइड चेन ही रहेगा, लटकता रहेगा मेन चेन में कहीं ना कहीं, बताया था ना, डेंडलिंग अराउंड, वो कभी मेन चेन का पार्ट नहीं बनेगा. एंड वी हैव डन टिल नाउ दैट ग्रुप्स ओनली. अभी तक हमने वही ग्रुप्स किए हैं, वही सारे साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्सेस किए हैं जिसके सफिक्स नहीं बनते. मैं देखो यहां पे OH नहीं लिखा कहीं भी, क्लियर है? तो नोट में लिखोगे, वी हैव लिस्ट ऑफ सो मेनी एटम्स और ग्रुप्स, वी हैव लिस्ट ऑफ सो मेनी एटम्स और ग्रुप, we have list of so many atoms or group which always behave as substituents, which always behave as substituent side chain or junior functional group, which always behave as substituents side chain or junior functional group. They have only prefixes, no suffix. They have only prefixes, no suffix. They have only prefixes, no suffix. बोलो यहां तक समझ में आए? They have only prefixes, no suffix, और वो सारे यही नाम है. इसके अलावा जो जितना पढ़ा है अभी तक 2-3 लेक्चर में सारे, मिथाइल का कभी भी बच्चे दो नाम है ही नहीं, मिथाइल ही है. या तो मिथाइल से मिथेन बन जाएगा, तो मिथेन तो कोई साइड चेन है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ऐसे बोलेंगे तो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. बात समझे? जैसे देखो ना, OH का दो पार्ट है ना, OH कभी कभी हाइड्रोक्सी और कभी कभी, ऐसा मिथाइल के लिए नहीं है. मेरी बात आ रही समझ में? सो दीज आर द एटम्स और ग्रुप्स विच ऑलवेज बिहेव एज प्रीफिक्सेस. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं बच्चे, लेकिन कम से कम पहले इतने पे तो कमांड करें, ठीक है? तो दिस कंप्लीट्स योर हाउ टू नेम द प्रीफिक्सेस. आपको याद होगा कि किसी भी IUPAC नेमिंग में क्या क्या पार्ट था, याद करो. सेकेंडरी प्रीफिक्स थे, राइट? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जरूरी नहीं है सारे बात हो, लेकिन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो बात तो जरूर होगी. वर्ड रूट होगा ही होगा, और प्राइमरी सफिक्स होगा ही होगा. प्राइमरी सफिक्स, ये दोनों कंपलसरी होगा. समझ गए? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग में ये दोनों जरूर होगा. अगर वहां कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सेकेंडरी सफिक्स भी होगा. बोलो, अगर PCC में कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, अच्छा रिंग हो तो प्राइमरी, ये भी बोला था एक बार, वो भी समझा देता हूं. प्राइमरी प्रीफिक्स भी होता है. अगर रिंग है तो ओपन साइकिल है तो नहीं होता, आपको याद करो. फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट कंपलसरी होगा और प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी होगा इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. गुड टू गो. इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, देन सेकेंडरी सफिक्स भी होंगे. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन होगा, ओपन साइकिल, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगी. लेकिन अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लो, एक रिंग है पूरे कंपाउंड में तो साइक्लो, दो रिंग है तो बाईसाइक्लो या स्पाइरो, तीन रिंग है तो ट्राईसाइक्लो. और पता है मेन चेन में कुछ जूनियर ग्रुप्स भी अटैच हैं, तो सेकेंडरी क्या होता है? प्रीफिक्स भी होते हैं. हमने अभी तक यही किया है, हाउ टू नेम प्रीफिक्सेस. अभी तक के क्लास में हमने ये किया है. ये हमें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ओपन साइकिल है तो ये नल होता है, कुछ नहीं होता है ना. वन रिंग है, PCC में वन रिंग है, वन रिंग, ये फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, PCC में एक रिंग है,
तो साइक्लो, राइट, सिर्फ साइक्लो, दो है ही नहीं, साइक्लो। 2 रिंग है, 2 रिंग इन पीसीसी, पीसीसी समझते हो? तब यहां 2 बोला था, बाईसाइक्लो या स्पाइरो। मैं समझा देता हूं, बाईसाइक्लो में 2 रिंग के बीच में कुछ बॉन्ड्स कॉमन होंगे, बाईसाइक्लो में 2 रिंग के बीच में बॉन्ड कॉमन होगा, 1 या 2 या 3 बॉन्ड। लेकिन स्पाइरो में 2 रिंग के बीच में, 2 रिंग के बीच में बस एक एटम कॉमन होगा, 2 रिंग के बीच में एक एटम कॉमन होगा। तो ये तो यहीं पढ़ लिया, इसको अलग से फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये इधर ही पढ़ लिया, समझ गए? क्लियर है? ये वाला पार्ट आपको याद होगा कि अगर नो पाई बॉन्ड तब, नो पाई बॉन्ड तब एन, याद है ना? 1 डबल बॉन्ड, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तब क्या? इन, याद आ रहा है? तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमें आता है, समझ गए? इसको लिखो। अभी मेनली हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ड रूट एंड सेकेंडरी सफिक्स वाला पार्ट। ठीक, देखो अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो 2 डबल बॉन्ड है ना, तो डाई इन, उसकी लोकेंट भी लिखनी पड़ती है, कहां कहां पे डबल बॉन्ड है उसकी एड्रेस भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड होता तो पूरे पीसीसी में सिर्फ एक जगह पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता, तब क्या? ये दोबारा बता रहा हूं, है ना? बोलो। 2 बार अगर एक जगह पे 1 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तब 1 डबल बॉन्ड है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तब इन आइन। पहले ई आता है ना, फिर वाई आता है, तो इन का भी एड्रेस लिखना पड़ेगा और आइन का भी एड्रेस लिखना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड का भी, उसका भी लोकेंट क्या है, आ रहा है समझ में? डबल बॉन्ड की भी एड्रेस लिखनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड की भी एड्रेस लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ गए? तो ये पार्ट और ये पार्ट ना बच्चे मैं अलग से और पढ़ाने का जरूरत नहीं है। रियल टाइम में पीसीसी देखो, अगर क्लोज है तो साइक्लो बोल दो, ओपन है तो कुछ मत बोलो प्राइमरी प्रीफिक्स में। अच्छा, रियल टाइम में पीसीसी देखो, कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है तो एन, सिर्फ पीसीसी में एक पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड इन, 2 डबल बॉन्ड है डाई इन, 3 डबल बॉन्ड है ट्राई इन। पीसीसी में कहीं एक ही जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आइन, एक जगह पे ट्रिपल भी दिख रहा है, एक जगह पे डबल भी दिख रहा है इन आइन, ऐसे चलेगा। बोलो। तो मेनली जो पार्ट अभी हमें समझना है वो क्या क्या है, अभी भी हाईलाइट में जो हमें समझना है वो क्या क्या है बताओगे? 2 पार्ट है, एक वर्ड रूट पता होना चाहिए कि पीसीसी में एक कार्बन ही है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है प्रॉप, ये पता होना चाहिए, राइट? ठीक है, लिखिए। नहीं, ये पार्ट पहले भी पढ़ा दिया, इसमें टाइम नहीं मिलेगा अभी, ऑलरेडी ये बात डिस्कस है। तो लिखो वर्ड रूट टेबल। मेनली हमें क्या समझना है? एक मिनट इधर अनन्या, इधर ध्यान दीजिए, मुझे बताओ, इसमें एक्स्ट्रा थ्योरी कुछ है नहीं, इसमें एक्स्ट्रा थ्योरी कुछ है नहीं, हमें मेनली क्या लर्न करना है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। जैसे अगर पीसीसी में कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया COH तो ओइक एसिड, तो वो टेबल भी तो हमें रटना पड़ेगा ना, सेकेंडरी सफिक्स की टेबल रटनी पड़ेगी। वर्ड रूट याद रहना चाहिए, पीसीसी में मान लो 13 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? जैसे एक कार्बन है तो मीथ, 2 है तो ईथ, प्रॉप, ब्यूट बोलते हैं ना। अगर पीसीसी में 13 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? तो वही टेबल अभी हम सीखेंगे। कौन सा टेबल सीखेंगे? और पता है अभी जितने भी प्रीफिक्सेस पढ़े ना उसमें अभी भी कुछ पेंडिंग है, बताओगे कौन सा प्रीफिक्सेस पेंडिंग है? सारे प्रीफिक्सेस अभी भी हमने नहीं पढ़े, हमने अभी तक वही प्रीफिक्सेस पढ़े हैं जो एक्चुअल में प्रीफिक्स ही है, वो कभी सफिक्स बनता नहीं।
जितने फंक्शन ग्रुप हैं वो भी तो प्रीफिक्स बनता है कभी कभी, वो टेबल नहीं पढ़ा अभी तक। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम ये दोनों का टेबल एक साथ पढ़ेंगे, मतलब सारे फंक्शन ग्रुप। वर्ड रूट अभी पढ़ लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो दीजिए, हेडिंग दीजिए वर्ड रूट। तो अगर पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, और उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, है ना, मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे ही बोलते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन, एंड यहां पे बोल सकते हैं वर्ड रूट। तो 1 से 10 तक तो मैं बता ही नहीं रहा, वो लिख लोगे? बोलो, ये तो आता है सबको, राइट? मीथ है ना, लिख लोगे? डेक ना, तो 11 याद रख लेना, अनडेक लिख लो। के नहीं होगा शायद, के नहीं होगा, अनडेक बस, ठीक है। 12 दो डेक, 12 में क्या, दो डेक, फटाफट लिखो। 13 में ट्राइडेक, 13 में ट्राइडेक, क्या बातें नहीं, ट्राइडेक। पता है अगर 13 कार्बन का इस तरह से जिगजैग होगा, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, तो इसका वर्ड रूट हो गया ट्राइडेक। क्या हो गया वर्ड रूट? अब बताओ, कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? ओपन साइकिल भी है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नल। पीसीसी में 13 कार्बन है तो वर्ड रूट ट्राइडेक, और कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो प्राइमरी सफिक्स एन। क्या नाम हो गया? ट्राइडेक। आया समझ में? अभी अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, पहले ये तो समझो। बोलो, अरे जल्दी जल्दी लिख। 14 है तो 14 है तो टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। 20 है तो अब 20 से बताने जा रहा हूं, ये तो लिख लेगा टोटल। बोलो, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टा, नोनाडेक। 20 हो गया तब क्या? अगर वर्ड रूट में 20 कार्बन है, 21 है, 30 कार्बन है, 40 है, 100 कार्बन है वर्ड रूट में, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आप इतने सारे कार्बन रख सकते हो। मेरी बात आ रही समझ में? तो 20 है तो आपके मॉड्यूल में देखो दिया होगा 20 में, मतलब एन तो बाद में लगाएंगे, EICOS, इकोस बोल सकते हैं, है ना। 21 है तो मुझे नहीं लगता इतना पूछा जाएगा, लेकिन लिख के रख लो। 22, मैं ये ना शेयर भी कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। मॉड्यूल में जो दिया है उसमें 20 में ई नहीं है, आई का। हाँ तो सही कर लेंगे, ये लिखेंगे। ट्राई एकॉन्ट 30 क्या होता है? ट्राई एकॉन्ट। 40 फिर हो जाएगा टेट्रा कॉन्ट, है ना। 100 जो होता है हेक्ट भी है और सेंट भी है, सेंटेन ऐसे बोल सकते हैं। 100 कार्बन का अल्केन का नाम होगा सेंटेन या हेक्टेन। समझ में आया? ये मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज ही। 30 40 बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें। वर्ड रूट टेबल में इतना काफी होगा।
आप ज्यादा से ज्यादा 15-16 तक जाओगे, उससे ज्यादा जाते ही नहीं। और मैंने पूरा तो बता ही दिया आपको, ज्यादा से ज्यादा 15-16 तक जाओगे। ठीक है, लिखा? वर्ड रूट टेबल समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े। ट्राइकॉन, टेट्राकॉन, पेंटाकॉन्ट ऐसे चलता है। हेक्साकॉन्ट 60 है तो 70 है तो हेप्टाकॉन्ट ऐसे। समझ गए ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 से 10 तक तो याद ही रहता है। 2-4 और अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक ये सब याद कर लेना। 20 वगैरह कभी कभी पूछ लिया, मान लो एक क्वेश्चन ही नॉलेज वाइज क्वेश्चन पूछ दिया, नेमिंग में नहीं आएगा कभी भी। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नहीं मिलने वाला है नेमिंग में जिसमें 20+ कार्बन है या 20 कार्बन। 5-10 से लिमिट हो जाएगा, 10 से ज्यादा जाता नहीं। 12-13 बहुत रेयर। 38 ईयर में 1-2 बार ऐसे सवाल है जिसमें 10 से ज्यादा कार्बन है और उसका नेमिंग करना है। हर बार 10 से कम वाले कार्बन का मतलब वर्ड रूट एनी हाउ आपको क्या रहेगा, पता रहेगा, जो आपने 9-10 में भी सीखा है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम अभी टेबल बना रहे हैं, वर्ड रूट टेबल नहीं, टेबल फॉर, है ना, प्रीफिक्सेस सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। मैं ये हटा दूंगा अभी, बस लिख देता हूं, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस एंड सेकेंडरी सफिक्सेस फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। अभी जो टेबल बना रहे हैं, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप का हमने प्रीफिक्स अभी तक नहीं लिखा है, 1-2 बस जिक्र किया था कि OH है तो हाइड्रोक्सी, अगर साइड चेन पे अगर OH है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, अगर ये है तो फॉर्माइल, थोड़ा बहुत जिक्र किया है बस। लेकिन अभी इस टेबल में बहुत अच्छे से सब लिखा देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी हम लोग क्या पढ़ने, वर्ड रूट टेबल हो गया, वर्ड रूट टेबल हो गया। अभी मेन अब क्या आने वाला है, टेबल फॉर सेकेंडरी प्रीफिक्सेस एंड सेकेंडरी सफिक्सेस फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स, फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स, ये हेडिंग दे दिया है ना। अभी अब कॉपी में कैसे लिखना है उस बात को, जब तक मैं कुछ यहाँ पे लिख ना दूं पूरा, तब तक टेबल मत बनाओ। देखो मुझे भी नहीं पता कितना कॉलम आएगा इसमें, क्या आएगा, तो थोड़ा ध्यान देना है ना। नेम ऑफ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्सेस, सफिक्स, अदर सफिक्स। कभी कभी किसी किसी फंक्शन ग्रुप का 2 सफिक्स होता है, जनरल नेम, जनरल IUPAC नेम। देखो और भी चीजें आ सकती है इसमें, लेकिन इतना पार्ट तो आएगा। अब देखो इसमें क्या क्या बात है, देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको तरीके से यहां समझा दूं। जैसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जनरल फॉर्मूला जो होगा ना बच्चे, ऐसा होगा। जनरल फॉर्मूला बोल रहा हूं, यहाँ पे पता है ये आर क्या हो सकता है, अल्काइल भी, अल्कीनाइल भी, अल्काइनाइल भी, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट हो सकता है। फंक्शन ग्रुप यहाँ पे क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी ना बच्चे, तो इस तरह से दिखाना चाहिए, जिसमें ये sp2 है कार्बन, फंक्शन ग्रुप ऐसे दिखाना चाहिए।
इसकी प्रीफिक्सेस होती है कार्बोक्सी, क्या होती है? कार्बोक्सी। सफिक्स होती है ओइक एसिड, क्या होती है? कभी कभी इसकी स्पेशल सफिक्स भी होती है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बताऊंगा ये कैसे आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जनरल आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अगर ये वाला पार्ट अल्केन है, ठीक है, ये वाला पार्ट अल्केन है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो लिखना पड़ेगा अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। जनरल आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगी? अल्केन प्लस ओइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। मतलब मैं मान रहा हूं कि जो पीसीसी उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं आया। देखो अल्का वर्ड रूट से आया, पीसीसी में कितना कार्बन है? यहाँ एन जो है प्राइमरी सफिक्स है, और ओइक एसिड क्यों? क्योंकि सीनियर मोस्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिख रहा है अल्का किससे आया? वर्ड रूट। एन क्यों आया? क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसमें कोई भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन। पता है यहाँ मल्टीपल बॉन्ड रहता था, अल्का नहीं आता, अल्कीनोइक एसिड, अल्कीन प्लस ओइक एसिड। आ रहा है समझ में? बोलो। तो ये हो गया फर्स्ट, ये टेबल। और पता है मैं कोशिश क्या कर रहा हूं बच्चे, कि आईयूपीएसी का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप पहले आता है वो भी यहां पे रख दो। सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप कौन है प्रायोरिटी ऑर्डर के वाइज? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। उसके बाद कौन है? सल्फोनिक एसिड। वो सीक्वेंस के हिसाब से मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये टेबल भी यहाँ पे है बट उसी अंदाज में नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको ये टेबल भी क्लियर कर देता हूँ। कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर हेलाइड, देन एमाइड, है ना, टेबल है। फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, इस तरह से 13 तक जाता है। ये टेबल अभी 13 तक बनेगा, देखो इस तरह से। तो नीचे बहुत सारा जगह भी चाहिए, अरे सुनो, तो उसके हिसाब से प्लान करो। मतलब तुम चाहो तो ये टेबल ऐसे बना लो, ये जो कॉपी है ना ऐसे पूरा, मेरी बात समझ रहे हो? यहां से लिखना शुरू करो, पूरा 13 तक आ जाएगा। चलिए करिए, शुरू हो जाइए, ठीक है। लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। ओके डन है। देखो मैंने 4 तक लिख दिया, अभी ये 13 तक जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। सिनरिटी टेबल में सबसे सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक, देन सल्फोनिक, देन एनहाइड्राइड, है ना। उसके बाद क्या आ जाता है? ईस्टर। आप अगर गौर करोगे तो मैंने यहाँ पे बीच में क्या लिखा है देखो, तो ये जनरल फॉर्मूला है। फिर यहाँ जो फंक्शन ग्रुप है वो यहाँ लिखा है, आर को हटा के फंक्शन ग्रुप, और फिर फंक्शन ग्रुप का स्ट्रक्चर भी लिखा है देखो। जैसे सल्फोनिक में सल्फर sp3 है, और अगर सल्फोनिक ग्रुप प्रीफिक्स बन जाए तो सल्फो, उसकी औकात जूनियर फंक्शन ग्रुप की हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो सल्फो। और अगर वो सीनियर रहेगा तो सल्फोनिक एसिड। जैसे कि आपने यहां देखा कार्बोक्सी ओइक एसिड। मैं बताऊं कुछ कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप है, एक बार सुन लो। कुछ कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जिसके लिए 2 सफिक्स होते हैं, एक नॉर्मल सफिक्स, एक अदर स्पेशल सफिक्स बोल सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक भी है और कार्बोक्सिलिक भी है। उसी तरह ईस्टर के लिए ओएट भी है और कार्बोक्सिलेट भी है, ये दोनों सफिक्स ही है। अच्छा ईस्टर तो बड़ा अजीब है, देखो ना, इसके प्रीफिक्स भी बहुत सारे हैं। प्रीफिक्स कितने हैं इसके? कार्बामोइल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या है? एल्केनोइल ऑक्सी, क्या है? एल्केनोइल ऑक्सी। मैं बताऊंगा कब क्या सफिक्स होते हैं। पता है अब टास्क क्या है आपका? सुन लो, लिखो नहीं, सुन लो। टास्क ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कम से कम 20 से 25 नेमिंग करने हैं। जैसे पहला मेंबर मिथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, जैसे होता है ना मीथेन के मेंबर्स हैं, उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के भी तो मेंबर्स होंगे, उसकी नेमिंग करनी है। क्लियर है? ये 13 तक करना है। आगे बढ़ जाएंगे, हटा दे इसको भी। नहीं लिखा अभी तक? हाँ ठीक है ठीक है, लिखो लिखो लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, तो आप अच्छे से एक चार्ट पेपर पे भी बना के स्टडी रूम में रख सकते हो ताकि याद हो जाएगी। ये पूरा रटना ही पड़ता है।
यहाँ पे मेमोरी है, लॉजिक नहीं है ना? हाँ चलो चलो, मोनू लिख लिया क्या इधर? हाँ पक्का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें फिफ्थ लिखते हैं। चलो फिफ्थ क्या होने वाला है बताओ। सुनो, अब टाइम नहीं दे रहा हूं, पूरा हटाते हैं ना। बातें नहीं। देखो मैंने 10 तक लिख दिया है अभी, और ये सारे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे पहले क्या क्या कंप्लीट हुआ था? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर। अब आ गया क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिड, हेलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन। सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है ना? लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो, तो आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा अभी। ये कंप्लीट करना ही है मेरे को, ये कंप्लीट करना ही है मेरे को। ठीक ठीक, कर लेते हैं। इसमें से कल जो है नेक्स्ट क्लास में कोई भी चीज बोल दूंगा, याद करो और बोर्ड पे लिख के दिखाओ। ये पूरा कॉलम लिख के दिखाओ, किसी एक का बोल सकता हूँ तो उस अंदाज में याद करके आना है। देखिए ये तो आप लिख लोगे बच्चे, इसमें डाउट नहीं है, मैंने पूरा 13 तक लिख दिया है। अभी अब होमवर्क क्या है ये समझो। एक ड्राइव में भेजने वाला हूँ, हाँ एक ड्राइव भेजने वाला हूँ, उधर होगा ऑलरेडी। उसमें ना यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। 70 पेजेस के क्वेश्चन ये है, पीडीएफ है वो, उसको पढ़ना शुरू करना है। इसमें मैक्सिमम चीजें पढ़ा रखा है। सबसे पहले शुरू होता है क्या? नेमिंग ऑफ अल्केन। यहां तक अगर आ गया ना तो अब नेमिंग ऑफ अल्केन होगा। अल्केन का नेमिंग करेंगे। ये देखो अल्केन के नेमिंग पे हैंड रिटन राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है? अल्केन का नेमिंग कर रहे हैं। अल्केन के बाद हम नेमिंग करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्केन, है ना? अल्केन का नेमिंग 11 पेजेस तक हो गया, उसके पॉइंट्स हैं। मतलब सोचो अल्केन के नेमिंग के भी अब पॉइंट्स हैं। फिर साइक्लो अल्केन के नेमिंग के पॉइंट्स और उसके सारे क्वेश्चंस एज इट इज लिखना है उधर, सारे पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस, है ना? जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको अंडरलाइन करेंगे और हम लोग देखेंगे। अल्केन हो गया, है ना? साइक्लो अल्केन हो गया। उसके बाद आ जाता है नेमिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। ये रेड से लिखा है। इससे पहले तक लिखा 18 पेज तक क्या क्या है? नेमिंग ऑफ अल्केन, नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्केन, थोड़ा बहुत रिंग वाले का नेमिंग है। फिर आ जाता है क्या? नेमिंग ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, वो पूरा चलेगा। फिर साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, वो सब भी आएगा। अब फिर शुरू होता है क्या? फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे करें, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें सबसे पहले देखो, इस तरह का मान लो कोई कंपाउंड आ गया ऐसा, तो हमें चेक करना पड़ेगा उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक बड़ा सा जाइंट सा मॉलिक्यूल दे देगा, अब बोलेगा बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे किया है जिसमें लगभग में 10 के आसपास फंक्शनल ग्रुप है। फिर शुरू होता है 1 by 1 नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हमने क्या की नेमिंग किया? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन किया पहले, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन, इन सब का किया नेमिंग। गुड टू गो। अब आ जाता है नेमिंग ऑफ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कम से कम 5-7 क्वेश्चंस हैं। जैसे ही खत्म होगा नेमिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो खत्म होगा तो फिर आ जाता है नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। फिर ये खत्म होगा तो नेमिंग ऑफ अल्कोहल। फिर आगे आओगे नेमिंग ऑफ थायोल, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, नेमिंग ऑफ कीटोन, नेमिंग ऑफ ईस्टर, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। मतलब सब पे कम से कम 5-5 पेजेस लिखे, देन आईयूपीएससी खत्म होता है। एंड मजेदार बात यह है कि आपकी मॉड्यूल भी इसी तरह से डिजाइंड है। आप अगर मॉड्यूल देखोगे, आप वो नोट्स अभी जैसे भेजेंगे, यहां तक जो पढ़ा दिया सारे टेबल वगैरह खत्म हो गया। अब यहां से देखो क्या लिखा है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एंड कॉम्प्लेक्स अल्केन, हेडिंग दिया है। फिर उसके कुछ रूल्स बनाए, ब्रांच एंड
कॉम्प्लेक्स अल्केन। फिर आगे जाओगे तो नेमिंग ऑफ अल्कीन, उसके कुछ रूल्स बनाए। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, उसके कुछ रूल्स हैं, दिख रहा है। फिर इधर जाओगे तो अब स्टार्ट से शुरू हो जाएगा नेमिंग ऑफ फंक्स ग्रुप, हैविंग सो मेनी फंक्स ग्रुप। तो आप इस मॉड्यूल का भी अगर चाहो तो 24 पेजेस तक पढ़ सकते हो। इस मॉड्यूल का आज के आज घर जाके पढ़ सकते हो 24 पेजेस तक। 10-12 पेजेस तो मैंने पढ़ा रखे हैं, उसी का एक्सटेंशन है और 12 पेजेस। और इस नोट्स का 70 पेजेस का नोट्स कंप्लीट करके आने का टाइम आपके पास फिक्स है, नेक्स्ट वेडनेसडे, उससे लेट नहीं कर सकते। समझ में है क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये पूरा कॉपी में लिखा होना चाहिए, अब ऐसे समझ लो, यही होमवर्क है। ये पूरा कॉपी में लिखा होना चाहिए। नाउ ऑनवर्ड मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें हेल्प करूंगा आपको।